दोस्तों इमेजिन करिए 10 साल का बच्चा जब सुबह सो के उठता है, अपने रूम से बाहर जाता है और देखता है उसके पूरे परिवार को किसी ने गोली मार दिया है। पूरा हॉल रूम खून से भरा हुआ है। पापा जोनाथन कैंडी, मम्मी लिंजी कैंडी और तीनों भाई इथेन, डिलेन और लूकस का डेड बॉडी खून से भरा हुआ हॉल रूम में पड़ा है। तो इन लोग को किसने गोली मारी, ये जानने के लिए आपको इस फैमिली के बारे में जानना होगा। जोनाथन कैंडी जब ग्रेजुएट हुआ तो उसने कुछ ही दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड लिंजी टेरी से शादी कर ली। जोनाथन को जोक्स मारना अच्छा लगता था और उसकी बीवी को उसके जोक्स पर हंसना अच्छा लगता था। शादी के बहुत सालों बाद भी, इनके बच्चे होने के बाद भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था डोमेस्टिक वायलेंस का इनके ऊपर। ये फैमिली नॉर्मल अमेरिकन फैमिली जैसी थी। 22 अप्रैल 2022 9:35 पे ओक्लाहोमा सिटी पुलिस को 10 साल बच्चे का कॉल आता है। बच्चा डरते हुए बोलता है कि मेरे पूरे परिवार को किसी ने गोली से मार दिया है और ये बच्चा वही रहता है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। फिर बच्चा अपना एड्रेस भी बताता है पुलिस को। पुलिस देरी ना करते हुए उसके घर पहुंच जाती है और देखती है ये कोई प्रैंक कॉल नहीं था। बच्चा सच बोल रहा था, उसके पूरे परिवार को किसी ने गोली से मार दिया है। और फिर पुलिस पूरे घर को सर्च करती है और देखती है कि बॉडीज मल्टीपल एरियाज में है, जैसे कि तीनों बच्चों की डेड बॉडीज फर्स्ट फ्लोर पर और माँ बाप की डेड बॉडीज ग्राउंड फ्लोर पर। और पुलिस ये भी देखती है कि डेड बॉडीज के ऊपर कोई स्ट्रगल का साइन नहीं है, इसलिए पुलिस को लगता था मर्डर किसी करीबी ने किया है। पुलिस को 42 साल उम्र के जोनाथन कैंडी के ऊपर शक था कि जोनाथन ने ही अपनी बीवी और तीनों बच्चों को मार दिया, फिर अपनी गन से खुद को शूट कर लिया। जब पुलिस ने नेबर्स और रिलेटिव से पूछा कि कैंडी फैमिली कैसी थी, तब सभी ने ये बोला कि दोनों कपल हमेशा खुश रहते थे और चारों बच्चों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। पूरा परिवार हमेशा खुश रहता था। क्या पता ये कैसे हो गया। With the Candy family. Whether it was a small wave in passing or the kids coming over to play with pets, they would have never expected Jonathan Candy would kill his family. Him and his kids seemed like they always got along. He just was just a family man. I mean, I never expected this. I could have never imagined that ever in my whole entire life, you know? And I'm still in shock. मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये मर्डर सुसाइड का केस है। जोनाथन ने पहले अपनी बीवी को मारा होगा और फिर ऊपर जाके अपने तीनों बच्चों को और फिर थोड़ी देर बाद खुद को शूट कर लिया होगा। मगर पुलिस को ये नहीं पता चला कि जोनाथन ने अपने 10 साल बच्चे को क्यों नहीं मारा। ये मिस्ट्री शायद जोनाथन अपने साथ ही लेकर चला गया। पुलिस को लगता था शायद जोनाथन अपने छोटे बेटे से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे मार नहीं सका। मगर मेरे हिसाब से उस रात यह हुआ होगा कि जब सब बच्चे अपने रूम में सोने चले गए होंगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गया होगा। तो उस वक्त शायद जोनाथन को अपने गुस्से के ऊपर काबू न रहा और सडन मोमेंट में ही जोनाथन ने अपनी बीवी को गोली मार दिया और फिर ये सोचने लगा कि मेरे बच्चे मुझे अपनी माँ का कातिल समझेंगे और फिर ऊपर जाके अपने तीनों बेटों को मार दिया। अपने 10 साल बेटे को इसलिए नहीं मार सका होगा क्योंकि उसे बहुत प्यार था अपने बेटे से और उसके हाथ कांपने लगे होंगे शायद, और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में आने के बाद खुद को शूट कर लिया होगा। मगर कैंडी फैमिली के बारे में जो जानता था वो यही बोलता था कि जोनाथन एक फैमिली मैन था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे तो कोई पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी, खुद का घर था और दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार था। क्या पता उस रात क्या होगा जोनाथन के साथ कि उसे अपनी पूरी फैमिली को मारना पड़ा होगा। शायद ये मिस्ट्री भी जोनाथन अपने साथ ही लेकर चला गया। ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।